हाय गाइस, आज हम आपके लिए 2002 में आई मूवी इन माई स्किन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो कमसिन लड़कियां रेचल और सोफी को एक पार्टी में जाते हुए देखते हैं, जहां रेचल के ऑफिस के सारे लोग आए हुए थे। वहीं रेचल जब पार्टी से बाहर ठंडी हवा लेने जाती है, तभी पैर फिसलने से रेचल वहीं गिर जाती है, जिससे रेचल का मूड खराब हो जाता है और वो वापस पार्टी में आ जाती है, जहाँ रेचल का बॉस उसके साथ डांस करने लगता है। वहीं सोफी जब रेचल को बॉस के साथ डांस करते हुए देखती है तो उसे रेचल से जलन होने लगती है और सोफी रेचल से घर चलने के लिए कहती है। इस पर रेचल बॉस को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन रेचल वहाँ से निकलने से पहले वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में रेचल फर्श पर खून पड़ा हुआ देखती है और रेचल समझ जाती है कि ये खून किसी और का नहीं बल्कि उसी का है। दरअसल रेचल जब फिसल कर गिरी थी तब उसे पैर पर चोट लग गई थी। वहीं रेचल जब अपने पैर में लगी चोट देखती है तो उसके पैर में घाव बहुत बड़ा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि रेचल को इतनी चोट लगने के बावजूद भी जरा सा भी दर्द नहीं महसूस हो रहा था। आगे अगले दिन रेचल डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को सारी कहानी बताती है, तो डॉक्टर कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए तुम्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा है। वहीं डॉक्टर रेचल के घाव की मलहम पट्टी करके उसे संभल कर रहने के लिए कहता है। आगे इसके बाद रेचल जब बाथरूम में अपने घाव को देख रही होती है, तभी वहाँ रेचल का बॉयफ्रेंड टोनी आ जाता है, जो रेचल के पैर की चोट देखकर परेशान हो जाता है और रेचल से उस चोट के बारे में पूछता है। इस पर रेचल कहती है कि मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा है और डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर रेचल टोनी के साथ बाथरूम में ही इंटीमेट होने लगती है। आगे हम देखते हैं कि रेचल जब ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है तो पैर में पट्टी बंधी होने की वजह से रेचल को पैंट पहनने में दिक्कत हो रही होती है, इसलिए रेचल खुद ही पैर की पट्टी निकाल देती है और ऐसे ही पैंट पहनकर ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में रेचल जब अपना काम कर रही होती है तभी रेचल का मन अपने पैर की चोट को देखने का होता है, इसलिए रेचल ऑफिस के स्टोर रूम में जाकर अपने घाव को कुदेड़ने लगती है। इसमें रेचल को काफी मजा आने लगता है और फिर रेचल एक कील से अपने पैर की स्किन को काटने लगती है। वही रेचल को अपनी स्किन काटने में काफी मजा आने लगा था। इसके बाद रेचल सोफी के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। रेचल कहती है कि मुझे अपनी स्किन काटने में मजा आने लगा है। ये सुनकर सोफी हैरान हो जाती है और रेचल को आज रात अपने घर सोने के लिए बुलाती है। वहीं रेचल जब सोफी के घर पर नहा रही होती है तभी सोफी रेचल के पैर के घाव देखकर चौंक जाती है, क्योंकि रेचल ने अपने पैर को बुरी तरह से काट रखा था। और फिर सोफी बाथरूम से सारे नुकीले सामान को वहां से हटा देती है। वहीं सोफी रेचल को दोबारा से ऐसा करने के लिए मना करती है। आगे अगले दिन सोफी जब ऑफिस के स्विमिंग पूल में नहा रही होती है तब सोफी रेचल को बॉस के साथ बात करते हुए देखती है। इससे सोफी की सुलग जाती है, क्योंकि सोफी को लगता था कि बॉस उससे पहले रेचल का प्रमोशन कर देगा। तभी रेचल सोफी के पास आती है और उसे अपना प्रमोशन लेटर देकर कहती है कि बॉस ने मेरा प्रमोशन कर दिया है। वहीं सोफी रेचल की बात सुनकर चौंक जाती है। दरअसल सोफी काफी सालों से काम कर रही होती है, फिर भी उसका प्रमोशन नहीं हुआ था। अब ये सोचकर सोफी का दिमाग खराब हो जाता है। तभी रेचल सोफी से कहती है कि क्या वो मेरे प्रमोशन से खुश नहीं है। इस पर सोफी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, पर रेचल सोफी के फेस को देखकर समझ जाती है कि सोफी इससे खुश नहीं है। तभी रेचल के साथ काम करने वाले कुछ लड़के रेचल के साथ मजाक करने लगते हैं। वो रेचल को पूल में फेंकने लगते हैं। वहीं रेचल अपने आप को बचाने के लिए काफी कोशिश करती है और सोफी से मदद के लिए कहती है, पर सोफी उसकी मदद नहीं करती है। वहीं रेचल के पैर से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर वो लड़के रेचल को छोड़ देते हैं। अब सभी लोग रेचल को देखने लगते हैं, जिससे रेचल को बहुत बुरा फील होता है। इसके बाद रेचल जब अपने घर पर कपड़े चेंज कर रही होती है तभी टोनी रेचल का घाव देख लेता है और रेचल से पूछता है कि अभी तक ये घाव ठीक क्यों नहीं हुआ। इस पर रेचल कहती है कि मुझे अब अपनी स्किन काटने में मजा आने लगा है। तभी टोनी रेचल पर बहुत गुस्सा करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुद को चोट पहुँचाते हुए नहीं देख सकता हूँ। टोनी रेचल से कहता है कि आगे तुम अपनी स्किन को हाथ नहीं लगाओगी। फिर अगले दिन रेचल और उसके बॉस की 2 क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, जहाँ कुछ देर मीटिंग करने के बाद वो क्लाइंट डिनर में मिलने के लिए कहते हैं और फिर रेचल अपने ऑफिस में जाकर काम करने लगती है। तभी सोफी आती है, जो स्विमिंग पूल में होने वाली बदसलूकी के लिए माफी मांगती है। इस पर रेचल उसे माफ कर देती है और फिर सोफी वहाँ से चली जाती है। आगे रात में रेचल अपने क्लाइंट के साथ डिनर पर जाती है, जहाँ वो क्लाइंट रेचल को बियर ऑफर करते हैं, पर रेचल मना कर देती है। लेकिन बॉस के कहने पर रेचल को बियर पीनी पड़ती है। अब रेचल काफी नशे में हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि रेचल के हाथ के 2 टुकड़े हो गए होते हैं, जिससे रेचल किसी के देखने से पहले ही अपने हाथ में जोड़ लेती है। अब रेचल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि रेचल फिर से अपनी स्किन को काटना चाहती थी।
तभी रेचल वहाँ से उठकर होटल के स्टोर रूम में चली जाती है, जहाँ रेचल खुद की स्किन काट कर खाने लगती है। तभी वहाँ एक वेटर आ जाती है, जिसे देखकर रेचल वहीं छिप जाती है। वहीं वो वेटर लड़की फर्श पर गिरे हुए रेचल के खून को देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रेचल वहाँ से निकलकर वापस अपनी टेबल पर आ जाती है और अब रेचल को अपने क्लाइंट की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती हैं। तभी रेचल की नजर एक होटल पर पड़ती है, तो रेचल मीटिंग को छोड़कर उस होटल में चली जाती है, जहाँ रेचल एक कमरे को बुक करके अपने हाथ को चाकू से काटकर खाने लगती है। इसमें उसे बहुत मजा आने लगता है। वहीं रेचल ये काम घंटों तक करती है। रेचल पहले तो अपने हाथ की स्किन काटती है और फिर अपने पैर की स्किन काटने लगती है। तभी रेचल की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। आगे अगली सुबह रेचल की जब आंख खुलती है तो उसके फोन पर टोनी की कॉल आ रही होती है, जो काफी समय से कॉल कर रहा था। वहीं रेचल को याद आता है कि उसने टोनी से स्किन ना काटने के लिए प्रॉमिस किया था, इसलिए रेचल टोनी से सच छिपाने के लिए अपनी कार को झाड़ियों में घुसाकर फेक एक्सीडेंट का नाटक करती है, जिससे टोनी को लगे कि एक्सीडेंट की वजह से ही रेचल को इतनी सारी चोटें आई हैं। आगे टोनी को जब रेचल के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो टोनी बहुत डर जाता है और रेचल के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। इस पर रेचल हंस कर एक्सीडेंट के बारे में बताने लगती है। इस पर टोनी को कुछ डाउट होता है, पर वो रेचल से कुछ नहीं कहता। आगे रेचल जब बाथरूम में होती है तो उसे एहसास होता है कि वो अपने साथ बहुत बुरा कर रही है, क्योंकि वो अपने शरीर के घाव को सही होने की वजह बढ़ाने में लगी थी। वहीं रेचल जब ऑफिस जाती है तो उसका बॉस डिनर में मिसबिहेवियर के लिए उसे डांटता है और आगे से ऐसी गलती के लिए नौकरी से निकालने की धमकी भी देता है। यहाँ रेचल को बहुत बुरा लगता है। आगे रेचल और टोनी कहीं घूमने जा रहे होते हैं, तभी एक जगह पर रेचल अपने पर्स से पैसे निकालने के लिए खोलती है तो उसे अपने में स्किन के टुकड़े मिलते हैं, जिसे देखकर रेचल कहती है कि मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ। अब यहाँ रेचल अपनी हरकतों पर रोने लगती है। इसके बाद रेचल और टोनी जब शाम को डिनर कर रहे होते हैं, तभी टोनी रेचल से कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। इस पर रेचल कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह रेचल जल्दी उठकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में रेचल को सभी चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। दरअसल ये सब स्किन ना काटने की वजह से हो रहा था, क्योंकि रेचल को स्किन काटने की लत लग चुकी थी। इसलिए रेचल मार्केट से एक चाकू और कैमरा खरीद लेती है और एक होटल में रूम बुक करके अपनी बॉडी से स्किन को काट कर अलग करने लगती है और उससे निकलने वाले खून को पीने लगती है। यहाँ रेचल को बहुत दुख भी हो रहा था और साथ ही स्किन काटने में उसे मजा भी आ रहा था। वहीं रेचल ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। फिर आखिरी में रेचल अपने फेस को भी काट लेती है, जिससे बहुत खून निकलता है। आगे अगले दिन रेचल एक मेडिकल पर जाती है और वहाँ से कुछ दवाइयाँ मांगती है, लेकिन मेडिकल पर वो दवाइयाँ नहीं होती हैं, इसलिए मेडिकल वाला मना कर देता है और रेचल मेडिकल वाले को अपनी परेशानी बताती है और उससे अपनी स्किन को ठीक करने के लिए कहती है। इस पर वो मेडिकल वाला रेचल से अपनी सारी स्किन को बॉडी से अलग करने के लिए कहता है, जिससे उसकी बॉडी में फिर से न्यू स्किन आ जाएगी और वो ठीक भी हो सकती है। इसके बाद रेचल वापस अपने होटल रूम में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड टोनी और ऑफिस में कॉल करके कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, इसलिए वो अब काम पर नहीं आ सकती। अब रेचल मेडिकल वाले का तरीका अपनाती है और फिर अपनी सारी बॉडी को काटने लगती है। ये काम रेचल हर रोज करती है, जिससे उसे बहुत मजा आता है और कुछ दिनों बाद रेचल उस होटल से चली जाती है। आगे हम रेचल को एक बेड पर लेटा हुआ देखते हैं, जो एक ही तरफ देखे जा रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू।